हेलो फ्रेंड्स। अब मेरा वीडियो बड़े ध्यान से सुना करो बस। मैं ये चाहता हूँ, मैं बहुत ही सिस्टमेटिक वे में बात करता हूँ, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्लास की तरह से पढ़ाता हूँ, एकेडमिक पर्पज के लिए वीडियो बनाता हूँ और यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे अपलोड करके आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ। शेयर बाजार में शेयर इसको देख के खरीदोगे बेचोगे तो वो आपकी लॉस या प्रॉफिट की जिम्मेदारी होगी। इसमें कोई मेरा और मेरे चैनल का लेना देना नहीं होना चाहिए। आप अपने पर्सनल सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लेके ही शेयर बाजार में काम करिए। डिस्क्लेमर है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखा है। और एजुकेशन, सामान्य बात और अपने विचार प्रस्तुत करने की आज़ादी सबको है। सब अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। आप सुनना चाहें, आप भी आज़ाद हैं। आप इसको देखना चाहें, सुनना चाहें तो सुने, और नहीं सुनना चाहें तो आप भी आज़ाद हैं। बिल्कुल मत देखिए चैनल को, बिल्कुल मत सुनिए, बिल्कुल मत सब्सक्राइब करिए, बिल्कुल मत मेरे यूट्यूब का मेंबर बनिए। कोई ज़बरदस्ती नहीं है दोस्तों। मैं जो कल सुबह तो बना नहीं पाया था ठीक से वीडियो, और परसों शाम को मैंने कहा था कि धीरे धीरे चलेगा, 487 का लेवल काटेगा, 680 भी काट देगा तो फिर ये पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। दोस्तों वही हुआ। खैर ज़्यादा मैं अपनी राम कहानी तो बताने नहीं चाहता। अभी का मैं बता देता हूँ आपको। टोटल एशिया के 8 बाजारों में 4 रेड में है और 4 ग्रीन में है। रेड में शायद निक्की भी है, और छोटे मोटे जो हैं सेट कंपोजिट और दूसरे कुछ कंट्रीज हैं जो एशिया के 4 ग्रीन में और 4 रेड में होके बंद हो गए। ऐसे ही दोस्तों मिक्स यूरोप वाले भी अभी चल रहे हैं, एक ग्रीन में है और बाकी एफटीएससी या फ्रांस जो है वो रेड में है। तो कोई ज़्यादा बाजार में उतार चढ़ाव या भागा दौड़ी मुझे दिखाई नहीं दे रही है। अब आपको बताऊं, मैं मंडे को डॉ जोन्स फ्यूचर रेड था, अमेरिकन ग्रीन हो गया। ट्यूसडे को ये ग्रीन था रात को अमेरिकन रेड हो गया। और अभी दोस्तों डॉ जोन्स फ्यूचर्स दिन भर में तो रेड था, अभी 62 पॉइंट अप है। उसी के ब्याह पे एसजीएक्स निफ्टी 17,566 मुझे दिखाई दे रहा है, जो कुछ पॉइंट ग्रीन है। तो देखिए मैंने कहाँ सिस्टमेटिक वे में कहाँ से कहाँ बात कही, समझने की कोशिश करिए। ये है इसका अपडेट। अब आप कहेंगे ये तो हो गया अपडेट, अब कल की बताइए क्या होगा। भाई आपकी कंट्री में, इंडिया में, मेरी कंट्री में इमर्जिंग इकोनॉमी है, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है दूर तक। मंडे को सारे ऑप्शन, फ्यूचर, कैश, रोकड़ा सभी में बिकवाली थी एफआईआई की। ट्यूसडे को दोस्तों सभी में ही बाइंग थी और कैश में बहुत तगड़ी बाइंग थी, 4,000-5,000 करोड़ की। अब आप कहेंगे कि कल क्या होगा, पुट कॉल रेशियो बहुत बढ़ा हुआ है, लेकिन दोस्तों उसके विपरीत विक्स गिरा हुआ है। अब कोई पुट कॉल रेशियो को फॉलो करता है, कोई विक्स को करता है, कोई दूसरे पैरामीटर्स को करता है। दोस्तों मैं विक्स को ज़्यादा प्रीफर करता हूँ। तो गिरा हुआ का मतलब विक्स का वोलेटिलिटी इंडेक्स इंडिया का गिरा हुआ है, इसका मतलब कोई डर, चिंता, फिक्र दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। उधर चाइना एंड ताइवान के भी इंडेक्स मैंने देख लिए, वो भी ग्रीन में है। वहाँ भी कोई जैसे आ जाता है न्यूज में, फायर कर दिया, ड्रोन पे फायर कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, उसमें भी वहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब बात आती है पुट कॉल रेशियो की। देखिए पुट वाले जाते हैं, यानी कॉल राइटर्स जाते हैं, एंड पुट राइडर्स यानी कॉल खरीदने वाले कम है। यानी ये दिखा रहा है कि ऊपर कम जाएगा और नीचे जाते जाएगा बाजार। पीसीआर का मतलब दोस्तों यही है, अगर ये बढ़ गया तो इसका मतलब पीसीआर का यही है। ठीक है, मैं मानता हूं आपको ये तो
पता चल ही गया पिछले 2-3 दिनों में डो फ्यूचर्स कैसा खुलता है, रात को क्या रिएक्शन होता है, रात को क्या रिएक्शन होता है, डो फ्यूचर्स कैसा खुलता है, उल्टा उल्टा हो रहा है। खैर दोस्तों, कहीं कुछ भी हो, अभी जो मेरे लेवल्स हैं मैं उनको दे देता हूं, और मैं अपनी इल्तिजा रोज करता हूं ट्रेडर से, इन्वेस्टर से, पब्लिक से, कि कॉल और पुट में ज़्यादा इंटरेस्ट ना लें। हल्ला गुल्ला देखिए बहुत लोगों से करवाया गया, और जानबूझ के भी लोगों ने किया, मैं तो उनमें सम्मिलित नहीं हुआ, कि मार्केट गिरेगा 16,800 जाएगा, उसके नीचे भी चला जाएगा, तो पुटें खरीदवा दी गई, बाजार को ऊपर अंधाधुंध खींच दिया गया, यानी पुट वालों को खा गए। अंधाधुंध खींचते खींचते दोस्तों कॉल वाले बाय बन गए, कॉल खरीदते चले गए, और कल उन कॉल वालों का प्रीमियम या उनको खाया जाएगा नीचे गिरा के। हो क्या रहा है, पुट वालों को भी चट कर दो और कॉल वालों को भी कर दो। अरे भाई तुम करते क्यों हो, कैरी क्यों करते हो पुट और कॉल? मुझे भी बहुत फोन आते हैं, सर पुट ले लो, कॉल पुट, कॉल कॉल पुट, क्या लेके जाऊं? अरे भाई ये कोई सामग्री है जो लेके जाओगे? दिन भर में 10, 20, 30 पॉइंट मिले, बहुत मेरे मेंबर्स करते हैं दोस्तों, 10, 20, 30 पॉइंट बस मेरे से हिंट ले लेते हैं टेलीफोन पे कि कॉल लूं या पुट लूं। अरे भाई 20, 30 पॉइंट के लिए पुट ले ले या कॉल ले ले, मैं बता देता हूं। मैंने सारे दिन ट्यूसडे को कॉल बताई, 20, 30 पॉइंट ले लो और निकल लो। सर 800 रुपये मिले, आज के लिए आराम कर, 800 रुपये बहुत हैं बस। थोड़ी देर में फिर फोन आ गया, सर कॉल या पुट? अरे अभी तो 800 रुपये कमाए थे, क्या सारी दौलत तेरे नाम करने होनी है क्या? तो दोस्तों अपने आप पे कंट्रोल करना पड़ेगा, अपनी गुदगुदी को संभालना पड़ेगा। एक ही दिन में शेयर बाजार से राजा होने की इच्छा छोड़ दीजिए, नहीं तो चट कर दिए जाओगे इस बाजार में। 10, 20, 30 पॉइंट ले लीजिए आराम से। बहुत ही एक बुजुर्ग आदमी थे कि सर आज का कोटा पूरा हो गया, मुझे 900 रुपये मिले, अब कुछ नहीं करूंगा, आराम से नहा के मैं खाना खा के और सो जाऊंगा। वाह, मजा आ गया, खून बढ़ गया मेरा तो। देखो ही मत एक बार फायदा लेके दोस्तों, देखो ही मत। मैंने दुनिया देखी है, एक जमाना ये था कि ये कॉल पुट नहीं हुआ करती थी, और दिन भर स्टॉक्स में ही मैं आठाने पे सिर्फ 50 पैसे के मार्जिन से, उन दिनों अरविंद का शेयर चला करता था, उन दिनों सोनाटा सॉफ्टवेयर 40-50 रुपया चला करता था, 8 आने के मार्जिन पे ही कमा के और मैं एफडी कर दिया करता था। 2-3 हज़ार रुपये कमाए, 3-4 दिन का पैसा इकट्ठा किया और एफडी कर दी सीधे बैंक में, निकाल ही नहीं सकूं था वहां से। फिर स्टॉक मार्केट में दिन भर ऑफिस के काम के साथ साथ में इस पर भी एक क्लिक कर दिया करता था। फिर अपना पैसा कमाया 5-4 दिन में, फिर एफडी कर दी, वहां से निकलता ही नहीं था वो पैसा। दोस्तों पैसा ऐसा ही नहीं कमाया जाता, स्टॉक मार्केट का पैसा कमाया हुआ स्टॉक मार्केट वापस ले लेता है। घर में कुछ नहीं था, सारा सामान खरीदा, तो सामान बेच के तो मैं पैसा इकट्ठा कर नहीं सकता, जो एक बार लिया गया एक बार लिया गया। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब यही है, दिन भर कमा के आप आराम से एक तरफ बैठिए, ज्यादा इच्छुक इस बाजार में पैसा कमाने के लिए मत बनिए। हाँ डेफिनेटली कभी कभी मौका आता है दोस्तों, पिछले दिनों कभी कभी मौका आता है, 2-3 बार मौका आया, मैंने जी भर के कॉल खरीदवाई, अगले दिन बहुत पैसा, सुबह खुलते ही बाजार गैप में खुला। अरे भाई 350-400 पॉइंट जब डॉ जोन्स फ्यूचर अप है, और मुझे लगा कि ये रात भर भी अप रहेगा, और दोस्तों रात भर अप रहा, अगले दिन अप खुला, कॉल से पैसा बन गया। एक बार दोस्तों पुट में बना था, कॉल में 2-3 बार बना 15-20 दिन से। और ये कहना कि भाई अक्टूबर में 14,000 दिखा दूंगा, 14,500 दिखा दूंगा, ऐसे बेवकूफ लोगों के चक्कर में आइए मत। मैं इसलिए कह रहा हूं उनको बेवकूफ,
क्योंकि मेरे भी शायद मेंबर्स उनसे इनफिल प्रभावित होके मेरे पे दबाव डालते हैं कि आप पुट खरीदवा दीजिए, पुट का माहौल बताइए है या नहीं। मैं ऐसा समझा दोस्तों, जबकि मेरी जबान से बिल्कुल भी नहीं निकलता कि भाई मार्केट में मंदी आएगी। अब कल के लेवल ले लीजिए, अब की राम कहानी तो मैंने बता दी। देखिए कल दोस्तों नीचे अगर डाउन होता है, रोजो नेस्डेक को भूल जाइए, अभी खुले होंगे या खुल रहे होंगे, उनका तो कोई राम भरोसा ही है नहीं। अगर कल डाउन होता है पुट कॉल रेशियो के आधार पे, ये मौका नीचे में पिकअप करने का है, नीचे में बाय का है। और जो पुट उट में फंसे हुए होंगे, क्या तो बचा होगा उस पुट में, तो दोस्तों वो निकल सकते हैं। एक्सपायरी है कल, प्रेडिक्शंस तो ज़्यादा प्रभावित होती नहीं है, लेकिन मेरा मानना ये है दोस्तों, बाजार में नीचे से बाइंग आएगी, नीचे से बाइंग बाजार में आएगी। पहले गिरावट आएगी और फिर नीचे से बाइंग आएगी, तो उसके लिए आप सावधान रहिए। अब दिल्ली दूर नहीं है दोस्तों 18,000 कटना, कल कटे या ना कटे ये तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन मैं लेवल दिए बिना, क्योंकि मेरा अधिकार है, मैं लेवल दिए बिना मानूंगा नहीं। निफ्टी 50 कल जो 17,759 पे बंद हुआ एंड 17,777 तक गया था, तो दोस्तों कल ये पहला इसका रेजिस्टेंस 17,992, सीधी सी बात है भाई। दूसरा दोस्तों 18,114 एंड तीसरा 18,350। तो 350 तो शायद ना जाए, लेकिन पहले और दूसरे रेजिस्टेंस तक जा सकता है। नीचे में मैं सपोर्ट दे देता हूं निफ्टी 50 का। डियर फ्रेंड्स, पहला सपोर्ट आपको क्लियरली पता है 17,401, जहां से ट्यूसडे को ऊपर चला था और हम देखते रह गए थे। 17,401 एंड 17,220, इसके नीचे का लेवल मेरे दिमाग में आ नहीं रहा दोस्तों। अब बैंक निफ्टी पे आ जाइए, बहुत आसान है लेवल देना। 39,759, याद करिए कौन सा लेवल था। एंड दूसरा दोस्तों 40,100, तीसरा 4,400 जो जाना मुश्किल है। 40,440, 40,440 एंड इसका दोस्तों सपोर्ट बैंक निफ्टी का 38,887, 38,887, ये भी पिछला एक कट था। एंड दोस्तों 38,000 जहां से ये भागा था 286, बस ये दो ही लेवल रखूंगा। तीसरा 38,000 राउंड फिगर में रखना चाहते हो तो रख लो, बाकी सने सने स्लोली स्लोली, हिंदी संस्कृत और अंग्रेजी तीनों भाषाओं में बोलता हूं। लाए लाए असमी में भी बोल दिया है, ये ऊपर ही खिसकेगा, जाएगा। और एक्सपायरी दोस्तों कोई कंफ्यूजन के बिना लगभग मेरे हिसाब से 17,750 के आसपास होनी चाहिए।
अब गॉड नोज कल क्या होगा। कल बाजार खुलेगा, आपको फ्रेश 7:30-8 बजे मॉर्निंग प्रेडिक्शन से दे दी जाएंगी। स्टॉक्स में दोनों तरफ के मूव रहेंगे। ऑप्शन जिन भाइयों ने लिए हुए हैं वो नीचे भी जाएंगे, ऊपर भी जाएंगे। हाँ, स्टॉक्स जहां थोड़ा भी लाभ ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स को दे रहे हैं उनमें आप ज़्यादा तवज्जो दें, ज़्यादा बाइंग की तलाश करें, ज़्यादा खरीदारी के मौके देखें, तो उनमें आपको ज़्यादा शांति और प्रॉफिट होंगे। बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां दोस्तों डिविडेंड भी दे रही हैं, बोनस भी दे रही हैं, मल्टीप्लिकेशंस के बहुत चांसेस हैं। यही मौके होते हैं बाजार में इन्वेस्ट करने के। दूर तक कोई युद्ध, तोड़ फोड़, बीमारी, महामारी अभी तो दिखाई नहीं दे रही है। अचानक कुछ हो जाए तो कोई कुछ कह नहीं सकता। क्रूड ऑयल भी शायद डाउन आया है, इंडिया विक्स भी डाउन आया है। पीसीआर तो दोस्तों दिन में ही चेंज हो जाता है, ये थोड़ी बहुत देर में चेंज हो जाता है, इसकी कुछ ज़्यादा वक्त में समझता नहीं हूँ। एंड डॉलर इंडेक्स भी शायद 109 के नीचे आ गया है। अपना रुपया भी कुछ रिकवर हुआ दोस्तों इंडिया में। मानसून भी अच्छा है, बारिशें भी अच्छी हो रही हैं, प्रोडक्टिविटी भी बहुत अच्छी है। एंड चांसेस एक्सपोर्ट के भी काफ़ी हैं इंडिया की तरफ से। इमर्जिंग मार्केट है, एफआईआई की भी एंट्री ज़बरदस्त है। इसी आधार पर दोस्तों मैं पूरा ऑप्टिमिस्टिक हूँ। बाजार में सने सने धीरे धीरे लाए लाए बढ़ेगा, इसका आप इंतज़ार करिए और अपनी मूडी की सुरक्षा करिए और लाभ लेते रहिए। इसके साथ में इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार।